बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के बाद अब चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। पश्चिम बंगाल में 6 महीने के अंदर ही चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर चुनावी तैयारियों पर जवाब देने को कहा है। सरकार की ओर से आयोग के पत्र का जवाब दिया गया है। तो क्या चल रहा है बंगाल में चुनावी तैयारियां, देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। 43 साल में पहली बार बिहार में इतना करीबी मुकाबला था। तो देश में पहली बार स्वास्थ्य मुसीबत के बीच विधानसभा चुनाव कराए गए। वैसे जिस तेजी से देश में संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस मुसीबत से जल्द छुटकारा नहीं मिलेगा। और चुनाव आयोग भी ये मानकर चल रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव भी इसी तरह की परिस्थिति में कराने पड़ सकते हैं। 6 महीने में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर चुनाव तैयारियों को लेकर जवाब तलब किया। पत्र में राज्य सरकार से पूछा गया है कि विधानसभा चुनाव कराने के लिए कितने केंद्रीय जवानों की जरूरत होगी, कितने हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राज्य के गृह सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने सरकार की ओर से चुनाव आयोग को जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के समय बंगाल में जितनी तादाद में केंद्रीय जवानों की तैनाती की गई थी, इस बार भी उतनी की ही जरूरत पड़ेगी। हेलीकॉप्टरों को स्टैंड बाय रखना होगा। एम्बुलेंस की इस बार व्यवस्था पहले से ज्यादा करनी होगी, क्योंकि आशंका है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के समय भी स्वास्थ्य मुसीबत का दौर पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। वैसे राज्य सरकार ने भले ही कहा कि चुनाव में केंद्रीय जवानों की और ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में इस बार पहले से ज्यादा केंद्रीय जवानों की तैनाती की जाएगी। बीजेपी की ओर से पहले ही ये दावे किए जा रहे हैं कि बंगाल पर इस बार हर बूथ पर केंद्रीय जवान ही तैनात होंगे। राज्य की इस मामले में भूमिका बहुत ही कम होने वाली है। बीजेपी नेताओं के दावों पर भरोसा करें तो इस बार चुनाव आयोग दीदी की बात नहीं मानेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।